पता है, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहीं से थोड़ी दूर एक लड़की भी रहती थी। वो भी मेरी एज की थी। हम बचपन में साथ में खेला करते थे, पर बातचीत बहुत नहीं होती थी। फैमिली फंक्शंस में भी एक दूसरे के घर जाते थे। जब वो 8th स्टैंडर्ड में आई तो उसके पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, तो वो ये घर बेच के वहाँ पर रहने चले गए। अब मैं 21 साल का हो गया हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई थी। एक दिन इंस्टा पे मुझे एक लड़की की रिक्वेस्ट आई। पहले तो मैं पहचान नहीं पाया कि कौन है वो लड़की, पर जब मैंने गौर से उसकी प्रोफाइल देखी तब समझ में आया कि वो वही लड़की है जो मेरे घर के पास रहती थी। इतने सालों में वह काफ़ी बदल गई थी। वो मोटा अब पतला हो गया था। मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हम दोनों में बातचीत स्टार्ट हो गई। वीक में अब 1-2 बार तो घंटों तक बातें करते थे। बचपन की वो यादें, और उसमें भी पड़ोसी से डांट खाना, वो अप्रैल फूल वाले प्रैंक्स, बहुत कुछ। उससे बात करके दिल को सुकून मिलता था। लगता था कि कोई अपना वापस आ गया है। अब तो कॉलेज में क्या हुआ, कौन सी मूवीज़ अच्छी है, कौन सी सीरीज़ अच्छी है, और कुछ सीक्रेट भी शेयर करने लगे थे। दिन बीतते गए और मेरी कॉलेज का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया। हम कॉलेज फ्रेंड इस बार समर वेकेशन में नॉर्थ इंडिया घूमने गए। टूर में एक आदमी मिला जिसने बताया कि यहीं पास में एक हिक्किम है। हिक्किम में पोस्ट ऑफिस है जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। मुझे वो देखनी थी, तो मैं 1-2 दोस्तों को लेके वहाँ पे गया। हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए और वहाँ पे बैठे। इस दौरान मैंने खत लिखा और पोस्ट कर दिया। शाम को सनसेट देख के हम वापस होटल पे आ गए। उसके 1 वीक बाद हम ट्रेन में वापस अपने घर जा रहे थे कि तभी एक मैसेज आया। मुझे तुम्हारा लेटर मिला, मुझे वो बहुत ही पसंद आया, थैंक यू, एंड फाइनली यू सेंट मी योर शायरी, नॉट बैड। हाँ, मैंने भी शुक्रिया बोला। दूसरे दिन उसका एक और मैसेज आया। उसमें लिखा था, सॉरी, पापा ने लेटर पढ़ा, अब हम बात नहीं कर सकते। मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा कि मैं स्तब्ध हो गया। मैंने सोचा मैंने ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था, फिर वो ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने काफ़ी सोचने के बाद एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ लिखा, फिर सेंड किया और देखा तो 1 मार्क ओनली, शी ब्लॉक मी। 2 दिन तक मैं सोचता रहा। मैंने सोचा कि उसके डैड को फ़ोन करके गलत बोला कि उसके डैड, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था अंकल, सच में। फिर सोचा कि नहीं, रहने दो, शायद वो और बुरा मान जाएंगे और मेरी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पता है, ये सब उस एक शायरी की वजह से हुआ। शायरी थी, यूँ बातें तो बहुत होती है तुमसे, पर आज खुद रंग बनी हो मेरे काफिराने की। काफिराना ख़त्म होने को है, तुम्हारी जाने की घड़ी नज़दीक है। दोनों चुप थे पर दिल में यकजहती थी। आज ना सवेरा हो ना ये शाम ख़त्म हो, बस यूं ही ये बादल बरसते रहे और हमें दिन बदलने का एहसास ना हो। मैंने ये शायरी लिखी थी क्योंकि जब मैं अपने दोस्त को काफ़ी टाइम बाद वो एक दिन मिलूँ तो वो एक दिन ख़त्म ना हो, वो एक दिन बेस्ट दिन बन जाए। पर उसके डैड को लगा कि कोई लड़का उसकी बेटी के प्यार में है। अब क्या करे, दोनों अपनी अपनी ओर से सही थे। इसमें कसूर ना तो मेरा था, ना उसके डैड का, या ना ही वो खत का। कसूर था एज एंड जेंडर का। अगर मैं छोटा बच्चा या वो छोटी बच्ची होती तो उसके डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर अगर मैं लड़की या वो लड़का होता तो